हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में जब यदि पेटपन यानी इन्फेक्शन हो जाए या कब्ज हो जाए तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से पाउडर, लिक्विड व आपको मेडिसिन व इंजेक्शन प्रयोग करने चाहिए। यानी पेटबंद के बारे में मेरे पास इस प्रकार के बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे या मेरे पास जीमेल और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे कि सर इस पर एक डिटेल सी वीडियो हमें बना करके दें। तो मैं आपको आज पेटबंद के बारे में सही और सटीक जानकारी दूंगा कि यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशुओं का 100% पेटबंद का इलाज हो जाएगा, और यदि इससे नहीं होता है तो आपके पशु में पेटबंद का इलाज नहीं होगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो पेटबंद क्या है। पेटबंद है आपके पशु में यदि आपका पशु जो कुछ खाता पीता है वो पेट में जाकर के झाम हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उसे हम पेटबंद कहते हैं। और पेटबंद होता भी क्यों है पशु में? यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से अब मौसम चेंज हो रहा है तो यदि खाने में जो बदलाव होगा तो आपके पशु में जो इंडाइजेशन है उसमें प्रॉपर मात्रा से नहीं हो पाएगा, तो आपका पशु जो भी खाता रहेगा वो जा करके वहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा तो वे कठोर मींगने के रूप में कठोर रूप में एक पिंडा सा बन जाएगा पेट के अंदर जाकर के, और फिर क्या है कि आपका पशु जुगाली में बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो फिर वो पेटबंद में चला जाएगा। और आपका पशु है कि पेटबंद हो जाने के कारण नॉर्मल सिम्टम्स बता रहा हूँ। जब यदि आपके पशु में शुरू में पता नहीं लग पाता है, पशुओं का कहते हैं कि पशु खाना पीना कम कर रहा है, बस जुगाली कम कर रहा है पेटबंद, हालांकि गोबर भी करता है पेटबंद में, नॉर्मल गोबर भी करता है, ऐसा देखा है शुरुआत की स्टेज में, हालांकि वो हो जाता है उसको पेटबंद। तो नॉर्मल गोबर कर रहा है, थोड़ी मात्रा में कर रहा है, पशु को पेट दर्द हो रहा है, बार बार उसको आफरा आ रहा है, गैस बन रही है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में पेटबंद की शिकायत हो गई है। यदि बार बार आपके पशु में गैस बन रही है, गोबर कम मात्रा में कर रहा है, जुगाली कभी कभी करता है, कुछ खाता है फिर नहीं खाता है, बैठ जाता है पशु, या पेट दर्द की शिकायत रहती है, तो इस स्थिति में और आपके पशु का टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है पेटबंद में। ये बात हो जरूर ध्यान रखना, पेटबंद इसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आपका पशु नॉर्मल सा निडाल सा रहता रहे। और कई बार ऐसा होता है कि पेटबंद में आपका पशु एक्टिव भी दिखता है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा पशु एक्टिव है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खाना पीना नहीं कर रहा है उसको पेट बंद। तो पेटबंद के कई सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। शुरुआती में तो आप क्या करते हैं कि आप उस पशु को सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा कार्ब आप उस पशु को दे देते हैं, फिर आप पशु चिकित्सक को दिखाते हैं, फिर वो इंजेक्टेबल उस पशु को लगाते हैं। तो जब भी यदि आपके पशु में यदि पेटबंद हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपके पशुओं में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपके पशु में पेटबंद हो जाता है, यदि आपने उसमें समय ज़्यादा निकाल लिया है तो इंजेक्शन से काम चलने वाला नहीं है। यदि आप कंटिन्यूटी उससे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसमें सख्त ज़रूरत होती है उस पशु को फ्लूइड थेरेपी की, यानी उसे फ्लूइड पर रखना ही पड़ता है उस पशु को। तो फ्लूइड के तौर पर आपको क्या करना है? यदि आपके पास यदि कोई नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उससे आप जो ये DNS व RL है, जिस प्रकार से RL है बड़ा पशु है तो उसे जिस प्रकार 2 लीटर RL चढ़वा दी, 2 लीटर DNS आप उस पशु को एक साथ चढ़वा दिया, यानी 4 लीटर आपको एक साथ उस पशु को फ्लूइड लगवा दिया। और फ्लूइड में भी आपको क्या करना है, जिस प्रकार से इंजेक्शन आपको टोनाफोस लेना है ताकि आप उस पशु की जो एनर्जी है वो बनी रहे। टोनाफोस भी उस पशु को लगाना है, जिस प्रकार से 15 से 20 ml इंट्रावेनस बोतल में डालना है, और साथ ही साथ आपको डालना है इंजेक्शन न्यूरोक्सिन, जो न्यूरोक्सिन इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से जाइडस कंपनी का न्यूरोक्सिन एट जो मिथाइलाकोबालामिन साल्ट का आता है, ये भी 15 से 20 ml उस ड्रिप में डालना है। ये दोनों इंजेक्शन आपको प्रयोग करने यदि आपके पशु में पेटबंद की शिकायत हो गई है तो नज़दीक पशु चिकित्सक बुला करके आप ये इंजेक्शन और ये ड्रिप जरूर लगवा लें। ड्रिप लगाना बहुत ज़रूरी है, फिर आप जो अदर ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं, लेकिन आप अपने पशु को ड्रिप प्रॉपर और जो ये इंजेक्शन है टोनोफोस और ये इंजेक्शन उस पशु को लगने ही चाहिए। साथ ही साथ उस पशु को इंजेक्शन जो बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रेट है वो भी लगने चाहिए। अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसान भाई हैं वो ये सोचते हैं कि इन इंजेक्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता पेटबंद में, तो क्या है कि जो भी कुछ यदि हमारे पशुओं को जो बाहर से यदि कुछ डालेंगे वही काम करेगा। एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशु को बाहर से कितना भी यदि आप अपने पशु को डालते हैं तो आपका पशु डिहाइड्रेशन में चला जाता है। एक बात आप जरूर ध्यान रखना इस चीज़ का। कुछ इस प्रकार की आप जो मेडिसिन देते हैं जिससे आपके पशुओं के अंदर का जो बनने वाला जो पानी है उसको अवशोषित कर लेती है और आपका पशु धीरे धीरे डल हो जाता है। रिजल्ट मिलने के बजाय आपका पशु नेगेटिव रिजल्ट की तरफ जाता है। तो फ्लूइड और ये इंजेक्शन
ट्रीटमेंट के साथ। हाँ, हालांकि आपके पशु में यदि पेट बंद हो गया है तो उसके अंदर आपको पेट में डालना ही होगा, यानी जो एक्सटर्नल जो मेडिसिन है वो पेट के अंदर, रूमन के अंदर डालनी होगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको फ्लूइड का भी प्रयोग करना पड़ेगा, साथ में आपको इंजेक्शन का भी, और जो बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सटेट जो इंजेक्शन आता है बेलामाइन, ये भी 10 ml कंटिन्यूटी उस पशु को लगाना ही पड़ेगा। ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब आपको क्या है कि ये करने के बाद में आप उस पशु को जो बाहरी जो आप ट्रीटमेंट करते हैं वो करना है। उसमें आपको लेना है उस पशु को जिस प्रकार से ये मैग्नीशियम सल्फेट जो पाउडर आता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको लेना है 800 ग्राम। 800 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर लेना है। और जो इम्पेक्डोन पाउडर आता है 200 ग्राम के, इसका आपको 3 पाउच यानी 600 ग्राम आपको इम्पेक्डोन पाउडर लेना है, ये मिलाना है। और साथ ही साथ आपको जो लेटिफ्यूर पाउडर आता है, जो केरस कंपनी का आता है लेटिफ्यूर, जिसके अंतर्गत 10-10 ग्राम की जो पुड़िया आती हैं, जिस प्रकार से ये पुड़िया, ये 6 पुड़िया ये उस पाउडर में मिलानी है जो मैंने ये बताई। यानी 60 ग्राम आपको ये लेटिफ्यूर पाउडर भी आपको इन पाउडरों में मिलाना है। और आपको अब आपको साथ में लेना है, आपको 250 ग्राम सौंठ लेनी है, 500 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है, और 500 ग्राम आपको काला नमक आता है जो ब्लैक साल्ट, वो लेना है, और 100 ग्राम आपको सिनास का पत्ता है वो लेना है। ये जो सूंठ, अजवाइन, काला नमक, सिनास का पत्ता, इनको अच्छी तरह से कूट करके बारीक कर लेना है। बारीक कर करके आपको जो ये पाउडर जो मैंने बताए हैं इन पाउडरों में मिला लेना है। कौन से पाउडर? जो मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर, इम्पेक्डोन और ये लेटिफ्यूर पाउडर, इनमें मिला करके आपको एक तरह से मिला करके आपको बना लेना है। अब इनमें क्या करना है कि इनकी 6 डोज बना लेनी है, आपको 6 भागों में डिवाइडेड कर लेना है बराबर। ये सब मिला करके 6 भागों में डिवाइडेड कर लेना है। 6 डोज बनाने के बाद में आपको 1 डोज सुबह देनी है। 1 डोज क्या करनी है? सुबह आपको देनी है। डोज किस प्रकार से देनी है? आपको थोड़ा पानी लेना है और उसके अंदर पिंडे से बनाने हैं, आपको पिंडे बना करके, पानी में पूरा घोल करके नहीं, पिंडे बना करके 1 डोज आप उसको सुबह देनी है। और पिंडे के साथ आपको देनी है साथ में एमिल की जो जिमनेट आती है, ये जैसे आपने एक पिंडा बना करके दिया, जो पिंडे बनते हैं 1 डोज, और उसमें जिमनेट लेनी है आपको 100 ml, ये आपको ऊपर से डालनी है। और 100 ml आपको शाम को, यानी जिस प्रकार से इस प्रकार लगातार 3 दिन आप 3 दिन जो ये पिंडे हैं उस पशु को देने हैं, सुबह शाम सुबह शाम। और साथ ही साथ आपको जो ये मैंने जिमनेट बताई है ये भी 100 ml सुबह और 100 ml शाम, ये लगातार 3 दिन उस पशु को देने। यदि आपके पशु को बीच में यदि कई कारणवश यदि आपके पशु में जब आफरा आ जाता है तो आपको जो ये लिक्विड पैराफिन है ये आप कभी भी उसको 400 ml एक साथ 400 ml लिक्विड पैराफिन और 1 लीटर दूध, बड़े पशु में 1 लीटर दूध के अंतर्गत ये लिक्विड पैराफिन मिला करके आप उस पशु को पिला देनी है। दूध को गर्म करके और फिर थोड़ा हल्का हल्का रहे तब इसको मिला करके उस पशु को पिला देनी है। यदि आपके पशु में लगे कि आपके पशु में देने के बाद में भी आपके पशु में आफरे की शिकायत या गैस बन रही है तो आपको ये लिक्विड पैराफिन भी उपयोग करनी है। अब आप ये भी कहेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि सर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग क्यों नहीं किया? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है या अपनाया हुआ है जो ये नुस्खा। सोडियम बाइकार्बोनेट हम जब भी यदि पशु में यदि पेट बंद हो जाता है, 4 से 5 दिन निकल जाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल भी नहीं दें, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट आप जब भी प्रयोग करते हैं तो उस पशु को ज़्यादा आफरा आता है, ज़्यादा गैस बनती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर से उससे बचें। शुरू में यदि आपका पशु खाना पीना कम करा, जुगाली कम करा, कम शिकायत है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग आप शुरुआत में ही कर सकते हैं, बाद में आप इसका प्रयोग न करें, क्योंकि उस स्थिति में आपके पशु की जो रूमन की जो पीएच है वो गड़बड़ा जाती है। तो आपको जो मैंने ये बताया इस विधि से करें। और साथ ही साथ आपको जो इंजेक्शन व फ्लूइड है वो भी उस पशु को लगे। मैं कहता हूँ कि 100% आपके पशु को रिजल्ट मिलेगा यदि जो इंजेक्शन व फ्लूइड और जो मैंने ये बताई है जो ये आपको इस प्रकार से। तो पेट बंद यानी इन्फेक्शन के बारे में हजारों
मेडिसिन आती हैं, हज़ारों प्रकार के पाउडर आते हैं, हज़ारों प्रकार के लिक्विड आते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, न जाने। लेकिन जो मैंने जो प्रैक्टिकल करके देखा, जिनका रिजल्ट ज़्यादा मिला है, वही मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छा लगे तो ये आप अपने पशुओं पर यदि प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। जो ये पाउडर हुआ और जो इंजेक्शन है वो आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उनसे लगवा करके आप ये पाउडर साथ में प्रयोग करेंगे, 100% यदि रिजल्ट मिलेगा। यदि फिर भी यदि आपके पशुओं को रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपके पशुओं की रूमेंटोमी ही होती है। रूमेंटोमी के बाद में, रूमेंटोमी क्या होती है, आपके पशुओं में पेट का चेहरा लगाया जाता है और जो भी पदार्थ है, जो भी पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसके टांके लगा दिए जाते हैं। तो लास्ट स्टेज वही उस पशु की होती है। और कई बार यदि आपके पशु में जो पेट बंद हो जाता है, लास्ट स्टेज में सांस लेने में दिक्कत है या बहुत ज़्यादा फ्लूइड एकत्रित हो जाता है, ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है, तो उसमें जो पाइप है मुंह के द्वारा अंदर डाली जाती है ताकि उसका अपशिष्ट पदार्थ है वो पाइप के द्वारा बाहर भी निकाला जाता है। इस विधि से आप अपने पशु का जो पेट बंद है वो खोल सकते हैं। और पेट बंद खोलने के लिए आपको हर जगह पेट बंद के, तो आपको एक और बताना चाहता हूँ कि पेट बंद के तो बहुत से डॉक्टर मिल जाएंगे अपने गांव डाणियों में, जगह जगह। वो कहते हैं कि आपको इस तरह का काढ़ा दे दें, वो कहते हैं कि इस तरह का काढ़ा दे दें, वो कहते हैं कि इस तरह का काढ़ा देते हैं। ज़्यादातर पशु पेट बंद में मरते क्यों हैं? एक बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर इसलिए मरते हैं कि बहुत पेट बंद के जो होते हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत होते हैं और वो ये बताते हैं कि इसका आप काढ़ा दे दो, इसका काढ़ा दो। दिन में 10 काढ़ा आप उस पशु को दिला देते हैं। 10 तरह के काढ़े यदि आप उस पशु को देंगे तो रूमन के अंतर्गत उसकी रूमन की जो पीएच है वो भी गड़बड़ा जाएगी और आपके पशु में धीरे धीरे पेट बंद के साथ साथ एसिडोसिस, फूड पॉइजनिंग, अदर जो है रूमन की पीएच गड़बड़ा जाने के बाद में आपके पशु में लास्ट में उसकी डेथ ही हो जाती है। तो इसलिए आप ज़्यादा जो काढ़ा है उनके चक्कर में न पड़ें। जो नॉर्मल है, यदि आप जो भी यदि काढ़, हाँ, जो भी यदि आप आयुर्वेदिक नुस्खा या जो घरेलू नुस्खा अपना रहे हैं तो वो लगातार 2 से 3 दिन अपनाएं। यदि उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दूसरा अपनाएं। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 10 प्रकार के जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं वो अपनाएं। वो पशु के लिए खतरनाक ही होते हैं। ये मेरी सलाह और आपकी मर्जी है। आप कुछ भी, यदि आप अपने पशुओं को इस प्रकार के भी कमेंट आ सकते हैं मेरे पास कि हमारे पशु में हम इस तरह के पशु चिकित्सक से कुछ नहीं होता, पेट के बंद के अंतर्गत हमारे पास इस प्रकार के हमने काढ़े दिए, उससे पेट बंद खुल गया। ठीक है, अच्छी बात है। यदि आपके पशुओं का हो गया तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पशु एक पर हो गया तो आप सभी पशुओं पर वो ट्रीटमेंट या आपके पशुओं पर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो मैंने आपको फील्ड का जो आपको नॉलेज दी है वह दी है। यदि आप ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और बताने के लिए तुम और भी बहुत सी इस प्रकार की पेट बंद के बारे में मेरे चैनल पर और भी वीडियो बनी हुई है। यदि बहुत सी इस प्रकार की मेडिसिन, पाउडर या और अदर यदि जो लिक्विड के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको और भी मेडिसिन दिखा सकता हूँ कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन आती हैं, लेकिन मैंने जो अच्छी अच्छी मेडिसिन और पाउडर दिए वो बताएं और अच्छे तरीके से आप इनका प्रयोग करें। दिन में आप पशु को 2 से 4 लीटर आप फ्लूइड जरूर उसको चढ़ाएं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।